हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मनीष अरसाना और मैं गुड़गांव रियल एस्टेट में एज अ कंसल्टेंट काम करता हूं। आज मैं आया हूं आपके लिए एक ऐसे डेवलपर की प्रॉपर्टी लेके जो स्पेशली फॉर एंड यूजर्स के लिए जाना जाता है। आज तक इसने ऐसी ऐसी चीजें बनाई है एज अ एंड यूज पर्पस से जो अब तक इसके ऑरा को कोई और टच नहीं कर पाया है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं आशियाना की। आशियाना 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और अपनी एक अलग लेगेसी को मेंटेन करती आ रही है। आशियाना एक ऐसा डेवलपर है जो सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर्स के लिए प्रॉपर्टी बनाता है। इनके टर्म्स और कंडीशंस ऐसे होते हैं कि एक बार आपने इनको परचेज कर लिया, उसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते जब तक इसकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती है। तो इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी स्पेशली फॉर एंड यूजर्स ही इसकी टारगेट ऑडियंस ही आती है। एक ऐसा डेवलपर जो गुड़गांव की मार्केट के अंदर जहां पर 30-70 का पेमेंट प्लान चलता है, 20-80 का पेमेंट प्लान चलता है, 10-90 का पेमेंट प्लान चलता है। गुड़गांव की जो मार्केट फेमस है इन्वेस्टरों के लिए, उस गुड़गांव के अंदर आशियाना की एंट्री होती है और वो यहां पर आके अपना टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है कि कोई भी मेरी प्रॉपर्टी अगर परचेज करेगा रजिस्ट्री तक कोई सेल नहीं कर सकता। इसकी टारगेट ऑडियंस ही थी आपके एंड यूजर्स। अगर आप आशियाना के साथ जुड़ते हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जहां पर आपको प्रॉपर सारे एंड यूजर्स मिलेंगे। हाँ जी, आशियाना बनाता है किड सेंट्रिक होम। किड्स के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करता है जिससे आपके हमारे बच्चे एज अ लर्निंग हब जो उन्होंने बना के दे रहे हैं, जो लर्निंग हब और डेवलपर्स से जो गुड़गांव के अंदर आते हैं उनसे थोड़ा सा हमको यूनिक इसके अंदर ये एंड यूजर क्यों है, उसकी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐसे इसको और डेवलपर से अच्छा बनाती है। क्योंकि इनके जो किड सेंट्रिक होम है, बच्चों के लिए स्पेशल लर्निंग हब बना रहे हैं। सेम जैसा क्लब हाउस आपको मिला है ऐसा ही एक स्पेशल क्लब हाउस ये बच्चों को के लिए भी बना के देते हैं, जिसके लिए अब तक जाना जाता है। जो भी आपके बच्चे का एक ड्रीम होगा उसके अंदर आपको आशियाना अपनी तरफ से सपोर्ट करेगा कि आप अपने बच्चे को, अगर उसे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, उसका कोई स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिविटी चाहिए, आपको उसे कोई स्पोर्ट्स को पसंद है जिस स्पोर्ट्स के लिए उसे बाहर अप डाउन आपको करना पड़ेगा, वो सब चीजें आपको आपकी ही सेम सोसाइटी में आपके बच्चे के एक अच्छे फ्यूचर के लिए आपको आशियाना के अंदर अब तक वो सारी चीजें आशियाना आपको देता आया है। अब मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं। प्रोजेक्ट हमारा सेक्टर 80 के अंदर आ रहा है नियर एनएसजी कैंपस के पास आपका रहने वाला है। सेक्टर 80 जिसके अंदर आपके एक से एक बड़े डेवलपर्स यहां पर हैं। अगर मैं डेवलपर्स की बात करता हूं, कॉन्शेंट है, गोदरेज है, मैप्सिको है, M3M है, बेस्टेक है, ये सब आपके सराउंडिंग की है। तो सेक्टर 80 अपने आप में ही काफी आगे है, वहां की जो बसावट है वो भी काफी अच्छी है। नियर NH8 है। दूसरा आपका क्लोवर लीफ जो बना हुआ है उसके आपके पास रहता है। ग्लोबल सिटी के पास में ये आपका आता है। DLF फेज 6 जो बन रहा है ये उसके पास में आता है। तो सेक्टर 80 वेल डेवलप और एक अच्छी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। पीछे आपका अरावली भी है, तो एक नेचर के पास भी आपका ये प्रोजेक्ट है। अब मैं प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूं। 10.8 एकड़ की हमारी यहाँ पर लैंड रहेगी जिसके अंदर हमारे 6 टावर्स रहने वाले हैं। 7 एकड़ का इसके अंदर ओपन ग्रीन एरिया रहने वाला है। आशियाना अमारा के ही तरह 2-2 टावर्स करके ये लॉन्च करेंगे। इस बार भी फेज वाइज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने वाली है। जैसे इस साल दिसंबर के अंदर ये 2 टावर्स लॉन्च करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर भी ये 2 टावर्स लॉन्च करेंगे। इस तरह से फेज वाइज आपके इनके 2-2 टावर्स इसके लॉन्च होंगे। टोटल 6 टावर यहाँ पर आपके रहने वाले हैं 10.5 एकड़ के अंदर। बहुत ही लो डेंसिटी ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। आशियाना इस टाइम थोड़ा अपग्रेडेशन के साथ आ रहा है। इस टाइम कुछ चीजें वो अपग्रेड कर रहा है, साइजेस अपग्रेड कर रहा है, अपना आउटर फसाड अपग्रेड करेगा। यहाँ पर आपको 3.5 BHK आपको देखने को मिलेगा, 4 BHK आपको देखने को मिलेगा और 5 BHK प्लस आपका डुप्लेक्स यहाँ पर आने वाला। एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, आशियाना हमेशा कारपेट एरिया पे डील करता है। इनका एक
बॉक्स प्राइस एक फिक्स प्राइस आपका होता है। अगर मैं बात करता हूं इनका जो भी कारपेट एरिया होगा उसके ऊपर आपका बॉक्स प्राइस आपका आएगा। इसके अंदर आपकी डेक बालकनी और बालकनी का साइज भी एडिशनल होता है। अगर मैं साइजेस की बात करूं तो 3 BHK का आपका साइज आपको यहां पर देखने को मिलेगा 1300 से लेके 1400 स्क्वायर फीट का आपका सिर्फ और सिर्फ आपको कारपेट एरिया देखने को मिलेगा। वहीं पे 300 स्क्वायर फीट के आसपास की आपको यहां पर बालकनीज का साइज आएगा। वहीं पे मैं अगर 4 BHK की बात करता हूं, 4 BHK का आपका साइज 1700 स्क्वायर फीट से लेके 1900 स्क्वायर फीट के आसपास का अप्रॉक्स का साइज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं पे 350 स्क्वायर फीट का एडिशनल आपको बालकनीज का स्पेस आएगा स्क्वायर फीट के आसपास। वहीं पे मैं 5 BHK और डुप्लेक्स की बात करता हूं, वहां पर उनके साइजेस आपको देखने को मिलेंगे 2700 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट में, और कारपेट आपको यहां पर देखने को मिलेगा यूजेबल एरिया। इन चीजों को आप नोट करना, जो भी मैंने आपको साइजेस बताए हैं वो आपके कारपेट रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई सुपर एरिया का कोई झंझट है ना, पर यहाँ पर आपको कोई पर स्क्वायर फीट का आपको झंझट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक डिसेंट सा एक एंड यूज जिसे हम यूज करेंगे, एक यूजुअल एरिया आपको यहाँ पर कारपेट बता के आपको सेल किया जाता है। वहीं पे बॉक्स प्राइस की अगर हम बात करते हैं 3 करोड़ से आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है। आशियाना अमारा की बात करता हूं, वो सेक्टर 93 के अंदर था। फर्स्ट डे के अंदर वो आपका सोल्ड आउट हुआ था। DLF गार्डन सिटी भी उस टाइम पे लॉन्च हुआ था और आशियाना अमारा का फर्स्ट फेज भी उस टाइम पे लॉन्च हुआ था। डे 1 के अंदर आपका DLF गार्डन सिटी के अंदर यूनिट्स आपको आज भी देखने को मिल जाएगी, बट आशियाना के अंदर आज भी यूनिट्स नहीं है। फर्स्ट डे के अंदर सोल्ड आउट हुआ था। और सेकंड फेज जब इन्होंने लॉन्च किया था उसमें भी 4 टावर्स इन्होंने लॉन्च किए थे। 4 टावर्स करके इन्होंने लॉन्चिंग की थी और हर फेज के अंदर इन्होंने सोल्ड आउट किया था 1 डे के अंदर। यहाँ पर आपके टावर्स भी कम हैं, पर फर्स्ट फेज के अंदर आपके 2 टावर्स लॉन्च होंगे। अगर उन 2 टावर्स में अगर आपको यूनिट चाहिए तो उसके लिए मुझे आज ही कॉल करिए, मैं आपको समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा एंड यूज प्रॉपर्टी जो अब तक आप नहीं ले पाए थे, वो इस बार आप कैसे लोगे। मुझे कॉल करिए, मेरा नंबर आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मुझे कॉल करिए, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।